Assalamu alaikum. My name is Shinaz and I'm a student of History Department, and my assignment topic is Policies of Ziaul Haq 1977 to 1988. I'll discuss these topics: the biography, Islamization, economic reforms, political reforms, foreign policies, judiciary reform as well. First of all, I discuss the biography of Ziaul Haq. 1924 में ज़ियाउल हक पंजाब की एक रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीए की डिग्री हासिल की। जुलाई 1977 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाई और उसके बाद पाकिस्तान के छठे सदर भी बने, और ज़ियाउल हक ने 1965 की जंग और वर्ल्ड वार 2 भी लड़ी, और इसी तरह इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। और उनका कहना था कि पाकिस्तान को इस्लाम के तौर पर हासिल किया गया है, इसलिए कवानीन भी इस्लामिक होने चाहिए। इसकी वजह से चंद इस्लामिक दफ़ा नफ्स की और 1984 के रेफरेंडम की तरह मार्शल लॉ और 1984 से पहले मुसलमानों के यानी कि अनइलेक्टेड लीडर भी थे, लेकिन 1984 में एक रेफरेंडम करवाया और अपना सदर चुन लिया लोगों ने उनको। और 8 अमेंडमेंट थी 1988 में। 8 अमेंडमेंट तहत जुनेजो गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, क्योंकि अमेंडमेंट में जो सदर होता है उसको ये ताकत दी जाती है कि वो जब चाहे पीएम की कैबिनेट को डिसमिस कर सकता है। इसलिए उन्होंने जुनेजो गवर्नमेंट को डिसमिस किया, क्योंकि उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे थे और ओपिनियंस डिफरेंट हो रहे थे, इसलिए उन्होंने जुनेजो गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। अब हम बताएंगे कि ज़ियाउल हक ने जो पॉलिसीज़ बताई थी। सबसे पहले इस्लामाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज और अप्रिशिएट भी किया जाता है। इनके हिसाब से पाकिस्तान इस्लाम के मुताबिक बना है तो इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कुछ कवानीन भी जारी किए, जैसे कि हुदूद ऑर्डिनेंस। सबसे पहले हुदूद ऑर्डिनेंस थी, जिसमें ये सज़ा रखी गई कि जो चोरी करेगा उसका बायां हाथ काट दिया जाएगा, और इसी तरह जो भी गुनाह करेगा उसकी सज़ा मिलेगी। उसके बाद उन्होंने शरीयत कोड नफ्स की, जिसमें उन्होंने जजेस से ये अहद लिया गया जो भी फैसला करेगा कुरान और सुन्नत को सामने रख के करेगा। और उसके बाद ज़कात कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें तमाम गवर्नमेंट शोबों के काम करने वाले सरकारी मुलाजमों की सैलरी से ज़कात काटी गई और सेंट्रल ज़कात फ़ंड में जमा करा दी गई और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई। और उसके बाद उन्होंने पाक स्टडी और इस्लामियात की तालीम भी लाजम करवाई। इसी तरह सन्नती और रमज़ान की एक ऑर्डिनेंस भी जारी की गई, जिसमें कोई शख्स अगर रमज़ान में खाता पीता नज़र आएगा तो उसे भी जुर्माना पे करना पड़ेगा। और इसी तरह गवर्नमेंट इदारों में ज़ोहर की नमाज को भी पाबंद किया गया। अब हम बताएंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जैसे कि सबको पता होगा, भुट्टो सबने 1970 में ज़ियाउल हक को चीफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया था, क्योंकि भुट्टो साहब उस टाइम प्रेसिडेंट थे। लेकिन एक साल बाद ही 5 जुलाई 1977 में ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगाई, और मार्शल लॉ लगाने की वजह से बताई जाती है कि सियासी पार्टीज़ का इख्तलाफ था और उस वजह से मार्शल लॉ लगी, और उन्होंने अहद किया कि 90 दिन में इलेक्शन होगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। और उसके बाद उन्होंने 1981 में मजलिस शूरा की और 1984 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने और डिसमिस जुनेजो गवर्नमेंट इन 1988। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमी, जैसे कि सबको पता है कि हर मुल्क में इकोनॉमी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ज़ियाउल हक ने बहुत बड़ा किरदार निभाया है। जैसे कि तमाम इंडस्ट्रीज़ को डोनेशन किया और उससे लोगों को इंटरेस्ट बढ़ने लगा और ज़्यादा जॉब्स वगैरह बढ़ने लगी, जिससे लोगों को फ़ायदा होने लगा। और उसके साथों साथ ज़ियाउल हक ने ऑनर के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाए, एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट लाई, 40% ग्रोथ लाई। और उसके बाद ज़ियाउल हक ने
فارمرز کو بھی لون دیا، جس طرح ایگریکلچر اسٹرکچر بہت امپرومنٹ ہوئی اور ایگریکلچر بھی بڑھنے لگا۔ اور 1984 میں کارخاناز اینڈ فیکٹریز کو بھی ڈونیشن کی، جس طرح فورن ورکرز پاکستان آئے اور پاکستان کے غریب طبقے کے لوگوں کو روزگار ملے، اور اسی طرح پاکستان کی اکانومی میں بہت فائدہ ہوا اور اسی طرح پاکستان کی اکانومی بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد ہم بتائیں گے فارغن پالیسیز، جس میں آپریشن اینڈ سائیکلون تھرو پاکستان کے صولیہ افغان وار میں انوالو ہوا۔ اس کے بعد یو ایس پاکستان کی ہر طریقے سے مدد کیے جا رہا تھا، مجاہد لوگوں کو تیار کر رہے تھے افغان بھیجنے کے لیے، جہاں وہ صوبیہ وار کے خلاف لڑنے جا رہے تھے۔ اور ضیاء الحق نے کے ٹائم پیریڈ میں کشمیر کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تھے، تو ان کی مدد یو ایس نے کی۔ اور اس کے بعد جوڈیشری ریفارمز بتائیں گے ہم۔ جوڈیشری ریفارمز، ضیاء committed himself to enforcing his interpretation of نظام مصطفیٰ to establish an Islamic state and efforts Sharia law۔ ضیاء نے یہ تاکید کی مکمل ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے اور اس